ये पिक्चर आप देखें जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कराची के इलाके लियाकताबाद में गौसिया बिरयानी ने इस साल का एक बहुत अच्छा ब्रांड होने का अवार्ड जीत लिया। और साथ साथ ये तस्वीर हमें ये भी बताती है कि कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करके हमने पाकिस्तान को बिरयानी बनाया। वो चाहे हमारी इनएफिशिएंसी हो, इनकॉम्पिटेंसी हो, या हमने बहुत बड़े फैसले सियासी मफाद की खातिर किए हों, अपने ज़ाती मफाद की खातिर किए हों। पिछले 76 सालों में हमने किए ज़रूर हैं, और उसका अब हाल ये है कि मुल्क में आप देखें जगह जगह लोग हड़तालें कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब तो स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने भी अपनी शर्टें उतार के एहतजाज किया है। शायद ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो ये चीख चीख के कह रहा है कि भाई हमारे साथ और क्या क्या कुछ करोगे। क्या तुम में से कोई एक भी अहल आदमी नहीं है जो मुल्की मसाइल को हल कर सके या मुल्क को एक अच्छी राह पे गामजन कर सके। ये बच्चे ये भी कह रहे हैं खुदारा कुर्सी की और डेमोक्रेसी की सियासत से बाहर निकलें और मुल्क के लिए कुछ करें। पिछले 76 सालों में हर एक पॉलिटिशियन या हर एक वो आदमी जो इक़्तिदार के तख्त के ऊपर विराजमान हुआ, उसने कोशिश यही की कि मैं अपने इस इक़्तिदार को तूल दूं। लेकिन आप देखें मौत बरहक है और हर एक आदमी ने मरना है। तो वो जो कुर्सी थी उसको तूल देते देते अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठे। और शायद हमने गुज़रे वक्त से कुछ सीखा नहीं है, और हमारे अब भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है उसकी मुद्दत लंबी हो जाए, चाहे वो निगरान गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोलिशन गवर्नमेंट हो, चाहे वो तब्दीली गवर्नमेंट हो, चाहे वो उससे पिछली जितनी गवर्नमेंट्स थी, उनमें आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। तो वो कॉमन चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम अपने इक़्तिदार को तूल कैसे दें। अब हुआ ये कि इस इक़्तिदार की हवस में पाकिस्तान के साथ जितना खिलवाड़ हमसे हो सका हमारी कैपेसिटी के मुताबिक हमने उससे कहीं ज़्यादा किया। कभी हमें बेवकूफ़ बनाया गया मदीना की रियासत के नाम के ऊपर, कभी हमें बेवकूफ़ बनाया गया हम चुटकी मारेंगे 200 अरब डॉलर पाकिस्तान आ जाएंगे तो 100 अरब डॉलर हम IMF के मुंह के ऊपर मारेंगे तो 100 अरब से हम पाकिस्तान चलाएंगे। कितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान चलाया 3.5 सालों में वो आपके सामने है। फिर ये कोलिशन गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा जी मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया है, मुल्क को लूटा जा रहा है, आप हमें दें तो हम दूध की नहरें ऐसी बहा के आपको देंगे कि आप याद करें कि वाकई कोई गवर्नमेंट आई थी जिसने इतनी खुशहाली की, इतनी खुशहाली की, इतनी खुशहाली की कि अब अपने बिजली के बिल जो हैं वो भी अदा करने से कासर हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने ग्रेड 17 से लेकर 21 तक के जितने अफसरान हैं उनको जो मुफ्त बिजली दी जा रही थी उसकी फराहमी बंद कर दी है। लेकिन साथ ये नहीं बताया कि जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनको सालाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसका अभी इंकशाफ हुआ है। तो समझें कि इससे वो जो पाकिस्तान बिरयानी की बात मैं कर रहा था, ये एक मसाला लगा दिया गया है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के जो 4 बदतरीन मुल्क हैं उसमें शामिल है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और इस साल के जो पहले 6 माह हैं, या इसको कह लें गुज़श्ता 6 माह, या 2023 के जो इब्तदाई 6 माह हैं, उसमें 4,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग। और देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो मलेशिया,
सऊदी अरेबिया, कतर, उर्दन, यूएई और ये जो ममालिक हैं यहाँ गए हैं। यूरोप लोग कितने गए हैं वो अभी डेटा सेपरेट है। अमेरिका कितने लोग गए हैं वो डेटा सेपरेट है। और इलीगल कितने लोग जा रहे हैं वो डेटा सेपरेट है। और बड़ी मज़े की बात उसके ऊपर खैर इसमें मुस्बत पहलू भी देखना चाहिए हमें कि हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि नौजवानों को बैरून मुल्क जाना चाहिए। सवाल ये है कि बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन क्या ये जो लोग जा रहे हैं ये अपनी वजह से जा रहे हैं कि या उनको मुल्की हालात ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो अब ये सोच रहे हैं कि हम अपना फ्यूचर जो है पाकिस्तान से बाहर देखेंगे। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन हम फिर चूँकि वही बात हो गई कि सोचते हैं चीज़ों को किसी दूसरे एंगल से कि ये लोग बाहर जाएंगे, बाहर से ज़र मादला कमाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। और ये ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और मुल्क का असासा हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन सवाल वही है कि अगर ये लोग जा रहे हैं तो क्या हमने कोई ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और हम ये कह रहे हैं, बल्कि है भी ऐसा, तो मोर दैन 60% पोर्शन जो है वो आपका यूथ का है। कुछ लोग 50% कहते हैं, 50% से ज़्यादा कहते हैं। तो उसके अंदर ज़ाहिर बात स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों शामिल हैं। हम क्यों ना अनस्किल्ड लेबर को ट्रेन करें और तब हम उनको एक्सपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि वो अच्छा ज़र मुबादला हमें कमा कर दे सकें। या जिन जिन ममालिक के अंदर जॉब्स की डिमांड है तो अपने नौजवानों को उन मुल्कों की लैंग्वेज जो है वो सिखा के भेजी जाए, टेक्निकलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो ज़र मुबादला कमाने जा रहे हैं तो ज़र मुबादला अच्छे तरीके से कमाएँ। लेकिन वही बात बयानबाजी, क्योंकि हम तो बयान देने के लिए आए हैं। अमल दरामद जो है जितना हो रहा है वो आपके सामने। अभी मैं आपको चांद की मिसालें देता हूँ कि मुल्क के अंदर जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से सूरत कैसी चल रही है। अब एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको एक आधा मिसाल देता हूँ। मोहम्मद नगर 35,000 बिल आने पर गरीब आदमी ने अपना गुर्दा फरोख्त करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया है, अब बिजली नहीं होगी तो बाकी घर के मामला नहीं चलेंगे। और आप देखें हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी भी मोर देन 40% जो तनख्वाह है वो बिजली के बिल अदा करने में चली जाती है। और जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हमें मिल रही हैं। और मैंने आपको याद हो एक दफ़ा ये कहा था कि एक वक्त था जब कभी, अगर हम अर्ली 90s की बात करें, हम कहते थे कि फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ इकॉनमी। मेरे हमें चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो गई हैं। अब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ द ब्लड ऑफ इकॉनमी। अब इसकी वजह से जो जो अब तेल की कीमतों में इजाफा करते जाएंगे, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जो अभी भी फर्नेस ऑयल से ज़्यादा बिजली बनाते हैं। तेल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो बिजली से जितनी चीज़ें तैयार होती हैं उनकी कास्ट में इजाफा होगा, कास्ट में इजाफा होगा तो प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा। अब प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात महंगाई आएगी। ये मैं एक एंगल बता रहा हूँ। अब तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से बिजली की कीमत में इजाफा होगा, बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से आपके बिजली के बिल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो देखें दोनों सूरतें जो हैं आवाम के अंदर पैनिक क्रिएट नहीं कर रही। अब जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, आपकी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्राइस में इजाफा होगा। अगर आप उसको एक्सपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड में कमी होगी। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाली एक आप ही प्रोड्यूसर नहीं है, एक्सपोर्टर नहीं है, और भी मालिक हैं। तो कंपैरेटिवली अगर उनकी एशिया आपसे सस्ती होंगी तो ज़ाहिर बात है मार्केट का मेजर शेयर जो है वो ले जाएंगे। और हो सकता है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी चीज़ को बेचने के लिए स्पेस ही ना मिल सके। तो उससे क्या होगा? ज़ाहिर बात एक्सपोर्ट्स अभी कम होंगी तो आपके पास डॉलर कम होगा। दूसरी तरफ आप जब चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज़ बाय करने के लिए आपको इंटरनेशनल करेंसी की जरूरत है, वो है डॉलर। और डॉलर आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट है, उससे रुपये की कीमत में कमी होगी। और उस कमी की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि आपको $1 के मुकाबले में ज़्यादा रुपये जो हैं वो देने पड़ेंगे ताकि उसको बाय कर सकें। तो ये देखें कैसे सिर्फ एक चीज़ जो है उसकी वजह से महंगाई जो है वो आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल परवाह नहीं है इस चीज़ की। इस दौरान में अब खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमत में 15 रुपये फी यूनिट कमी की जा सकती है। अब साहब का मज़ीद कहना यह है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, मतलब कि इनकी हुकूमत थी, तो उस वक़्त आप फी यूनिट 4 रुपये बिजली की कीमत में कमी कर सकते, लेकिन ना हो सका। जब आपकी अपनी हुकूमत थी तो उसमें अब 4 रुपये फी यूनिट बिजली कम नहीं कर सके। लेकिन निगरान गवर्नमेंट को आप ये बात करें कि आप 15 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी कर सकते हैं। तो आप देखें कि अब हमें याद आ रहा है
और बड़ी याद आएगी अभी आने वाले चंद दिनों में और चंद महीनों तक हम ये दर्द जो सहते रहेंगे कि जो कारस्तानियाँ ये पीडीएम गवर्नमेंट कर गई है, ज़ाहिर सी बात है वो अब निगरान गवर्नमेंट को संभालनी पड़ेंगी। अब सवाल ये है कि आप ये 4 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी क्यों ना कर सके, ये क्यों ना की आपने। आप जानते थे कि हम आगे ही सियासी तौर पे बड़े वीक हो चुके हैं, तो अब अगर हमने बिजली कीमतों में कोई इजाफा किया तो हम मज़ीद दफन ना हो जाएं। तो उससे बेहतर ये है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसके डालो खाते में, वो जाने और उनका काम जाने। और आप देखें चीज़ें कैसे डे बाय डे ख़राब होती जा रही हैं। जैसे तोसा शरीफ के लोगों ने कहा कि हम बिजली का बिल अदा ही नहीं करेंगे। मैंने खुद अपने इन कानों से मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर ये ऐलान होते सुना है कि बिजली के बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने भरपूर, चूँकि वह हैं भी प्रो IMF को यकीन दहानी कराई है कि हम जो हमारा टारगेट है पाकिस्तान में गर्दिशी का जो कम करने का, वो उसको हम कम करेंगे। और वो कैसे कम होगा आने वाले दिनों में, मैं ये देख रहा हूँ कि बिजली की कीमतों में और इजाफा होगा। डॉलर ऑलरेडी इनके काबू से बाहर है क्योंकि 317-18 के ऊपर उड़ान भरी हुई है उसकी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जब से IMF के साथ मुआहिदा हुआ है अब हम डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने में कोई रोल अदा नहीं कर सकते। तो मुझे डर इस चीज़ का है कहीं कल को ऐसा ना हो कि हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि चूँकि हमने 2024 तक हमारा जो मुआहिदा है स्टैंड बाई अरेंजमेंट वो ख़त्म होने जा रहा है, तो उस वक्त हम IMF की वजह से हम मुल्क के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकते, मुल्क के अंदर कोई ऐसा लाभ पास नहीं कर सकते, मुल्क के अंदर जो ये क्राइसिस चल रहे हैं उनके ऊपर भी काबू पाने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा IMF के साथ मुआहिदा हुआ है। तो आप देखें ये सारी चीज़ें, पासपोर्ट में दुनिया का बदतरीन चौथा मुल्क, लोड शेडिंग आप देख लें, बिजली कीमतों में इजाफा किस कदर हो रहा है तेज़ी के साथ वो देख लें, आप जो महंगाई है उसके अंदर इजाफा किस कदर तेज़ी से हो रहा है वो देख लें, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो मुल्क से बाहर जा रहा है वो देख लें, उसकी वजह से जो बेरोज़गारी मुल्क के अंदर फैल रही है वो देख लें। ये सारी चीज़ों को मिलाएं तो क्या वाकई पाकिस्तान बिरयानी एक अच्छी बिरयानी नहीं है? और मेरे ख्याल में इसको भी अवार्ड मिलना चाहिए।